हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सिंटैक्स पार्ट 2 में आपको सेंटेंस को करेक्ट करना बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हाउ कैन यू करेक्ट द सेंटेंसेस. These sentences are based on syntax of pronoun and some others of verbs. These are very important. So all of you watch full video from beginning to end. There are 10 sentences in this video. Now first I am coming to the sentences. How can you correct the sentence incorrect to correct? So I am coming to the first sentence. The first sentence is incorrect. रिया और प्रिया हैव डन देयर वर्क. तो जिसमें देखो रिया और प्रिया लिखा है और, तो अगर सेंटेंस सबसे रूल है कि आर हो, आइदर आर और नाइदर नार, कि अगर बाद में कोई भी जो प्रोनाउन होता है या नाउन होता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब और प्रोनाउन को चेंज किया जाता है. तो रिया सिंगुलर है और प्रिया भी सिंगुलर, तो दो में से किसी एक को कहा गया है. तो आइए हम देखते हैं करेक्ट सेंटेंस क्या करेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस हमारा बना रिया और प्रिया हैज़ डन हर वर्क. तो इसमें क्या हुआ, देयर था उसकी जगह हर हो गया और हैव की जगह पर हैज़ हो गया. तो सेंटेंस को करेक्ट इसी तरीके किया गया है. रिया और प्रिया दो में से किसी एक के बारे में बात की गई, इसलिए सेंटेंस हमारा हैज़ हो गया, दूसरे में हर हो गया. तो रिया और प्रिया हैज़ डन हर वर्क, ये करेक्ट सेंटेंस हमारा बनेगा. तो नेक्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट नंबर 2. सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस नंबर 2 पर चलते हैं. सेंटेंस टू गर्ल्स विल पास दिस ईयर. तो अगर सेंटेंस में ईच है या आइदर है तो इन दोनों का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में होता है. ईच का प्रयोग अनेकों में से प्रत्येक के लिए होता है, जबकि आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक प्रत्येक के लिए होता है, दो में से किसी प्रत्येक के लिए होता है. तो इस तरह के सेंटेंस को हम दो प्रकार से करेक्ट कर सकते हैं, ईच के द्वारा भी और आइदर के द्वारा भी. तो देखते हैं सेंटेंस हम लोग करेक्ट क्या बना रहे हैं. सेंटेंस नंबर 2 करेक्ट सेंटेंस. द सेंटेंस इज क्या आया, फर्स्ट सेंटेंस. तो सेंटेंस हमारा बना ईच ऑफ द गर्ल्स विल पास दिस ईयर. तो ईच का जो होता है, ईच का मैं बताया कि ये अफर्मेटिव सेंस में होता है, इसलिए इसके साथ टू का ये वर्ड का यूज़ हटा दिया जाएगा, टू इसके साथ का यूज़ नहीं किया जाएगा. करेक्ट सेंटेंस बना ईच ऑफ द गर्ल्स विल पास दिस ईयर. अथवा करके हम लोग देखते हैं दूसरा सेंटेंस आइदर के द्वारा कैसे बनाया जा सकता है. तो आइदर के द्वारा सेंटेंस क्या बना, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स विल पास दिस ईयर. तो इसमें मतलब टू गर्ल्स की बात हो रही आइदर के द्वारा, इसलिए टू गर्ल्स के बारे में बात हुई, इसलिए यहाँ पर आइदर का यूज़ किया गया. ज़्यादा लोगों के लिए था इसलिए वहाँ पर ईच का यूज़ किया गया, प्रत्येक लड़की लड़का के लिए किया गया. और यहाँ पर दो गर्ल्स के लिए बात होने पर यातों के लिए था, इसलिए यहाँ पर दो गर्ल्स होने के लिए आइदर का यूज़ किया गया. नेक्स्ट सेंटेंस के लिए चलते हैं हम लोग. करेक्ट दूसरा वही सेंटेंस था जो पहले ईच ऑफ द गर्ल्स विल पास दिस ईयर, ये वही सेंटेंस था. नेक्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट नंबर 3 पर चलते हैं. इनकरेक्ट नंबर 3 क्या है, नेक्स्ट है एवरी वन ऑफ देम हैव ए ब्लैंकेट. सेंटेंस क्या है, एवरी वन ऑफ. तो जहाँ जिसमें रूल ये है ईच, एवरी वन, वन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनीवन, नन, समवन, नोबडी. समबडी का प्रयोग अगर होता है तो इन सभी के साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा. जितने भी मैंने प्रोनाउंस बताएं इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा. तो इस सेंटेंस में एवरीवन है, तो देखते हैं हम लोग करेक्ट क्या कर सकते हैं. एवरीवन होने के कारण सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, एवरीवन होने के कारण यहाँ क्या गया, एवरी वन ऑफ देम हैज़ अ ब्लैंकेट. हैव की जगह क्या हो गया, हैव का यूज़ किया गया. तो सेंटेंस हमारा करेक्ट यही बना एवरी वन ऑफ देम हैज़ ए ब्लैंकेट. तो सेंटेंस क्या हुआ, उनमें से प्रत्येक के पास एक ब्लैंकेट है, ये रखते हैं. तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा यही बना एवरी वन ऑफ देम हैज़ अ ब्लैंकेट. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर में चलते हैं. नंबर 4 इनकरेक्ट सेंटेंस. इसमें भी वही है ईच ऑफ देम हैव गॉन. ईच ऑफ देम हैव गॉन. तो भी मैंने बताया जहाँ पर ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, समवन है, नन, एनीबडी, नोबडी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है. जहाँ पर भी ये सभी हों, समबडी, नोबडी या एनीबडी, इन सब, एनीवन, नो वन या नन, तो इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा. तो सेंटेंस हम लोग करेक्ट क्या बनाएंगे, देखते हैं सेंटेंस. तो सेंटेंस करेक्ट क्या बना हमारा, सेंटेंस नंबर 4 क्या है, ईच ऑफ देम हैज़ गॉन. ईच ऑफ देम हैज़ गॉन, उनमें से प्रत्येक जा चुका है. तो करेक्ट सेंटेंस हमारा यही बना ईच ऑफ देम हैज़ गॉन. तो ये हमेशा रूल याद रखना है, जहाँ पर ये सभी चीज़ें हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है. बिल्कुल सरल सेंटेंस है ये. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. सेंटेंस क्या है, सेंटेंस नंबर 5 इनकरेक्ट.
माई सेल्फ विल लुक इनटू दिस मैटर। तो इसमें रूल ये है, अगर माई सेल्फ है या सेल्फ, जिन सब्जेक्ट्स में अगर सेल्फ या सेल्फ लगा हुआ है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, तो इनकी ये कभी भी सब्जेक्ट का स्थान नहीं ले सकते हैं। तो इनके साथ हमेशा इनके सब्जेक्ट का ही यूज़ किया जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हम लोग बनाएंगे क्या, माई सेल्फ की जिससे स्टार्टिंग का सब्जेक्टिव फॉर्म लेकर चलेंगे। तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुआ, माई सेल्फ क्या होता है, किससे स्टार्टिंग होती, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था माई सेल्फ, तो इसलिए यहाँ पर किससे सब्जेक्टिव फॉर्म आई को रखा जाएगा। जैसे योर सेल्फ है तो यू को रखा जाएगा, हर सेल्फ है तो सी को रखा जाएगा। तो जो भी प्रोनाउन होगा उसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही रखा जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस बना, आई विल लुक इनटू दिस मैटर। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा ये बना, आई विल लुक इनटू दिस मैटर, मैं इस मामले की देख रेख करूँगा, है ना। तो ये पूरा सेंटेंस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाएगा। नंबर 6 पर चलते हैं, इनकरेक्ट नंबर 6। नंबर 6 इज हेयर, सेंटेंस क्या है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत बार पेपर में आता है। तो वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन जहाँ पर भी सब्जेक्ट होता है, किसी ना होने सब्जेक्ट ना होने के लिए वन का यूज़ किया जाता है। तो वन के साथ हमेशा उसका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पसेसिव प्रोनाउन का ही यूज़ किया जाता है। अपने स्वयं के लिए पसेसिव प्रोनाउन का ही यूज़ किया जाएगा। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, देखते हैं हम लोग। वन के साथ क्या लगेगा हिज की जगह पर, वन के साथ उसका पसेसिव प्रोनाउन क्या लगेगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए या मानव मात्र को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। तो जो भी सेंटेंस है तो इस तरीके से अगर वन सबका सब्जेक्ट है तो उसके साथ हिज का यूज़ नहीं होगा, उसके साथ उसका पसेसिव प्रोनाउन वंस का ही यूज़ किया जाएगा, ओ एन ई अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, तो सेंटेंस हमारा नेक्स्ट क्या है, इनकरेक्ट नंबर 7, ईच मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। अब तो ईच यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके साथ यहाँ पर वंस रखा गया है। तो ईच के साथ हम लोग वंस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने पहले वीडियो में देखा, इसके पहले सेंटेंस में क्या था, वन था तभी वंस होता था। तो ईच के साथ अगर जहाँ पर प्रत्येक के लिए है तो ईच के साथ हम लोग प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, देखते हैं हम लोग इनकरेक्ट से करेक्ट बनाने में। करेक्ट द सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस क्या हुआ सेंटेंस, ईच मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। तो ईच अगर सब्जेक्ट के लिए है तो उसके साथ हम लोग उसका पसेसिव प्रोनाउन हिज का प्रयोग उसकी जगह पर कर सकते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट है ईच है तो उसके साथ हम लोग हिज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग देखते हैं, कुछ इसी से मिलता हुआ सिमिलर इनकरेक्ट हमारा है, एवरी मैन मस्ट कीप देयर प्रॉमिस। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, एवरी मैन है, ये कैसा मैन कैसा सिंगुलर है, एक ही है। तो इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है, एवरी मतलब यहाँ पर प्रत्येक देख लिया गया, मगर ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति। तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ मस्ट कीप देयर प्रॉमिस लिखा है, तो इसको करेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका करेक्ट हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एवरी मैन था, एवरी मैन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैन सिंगुलर है, इसलिए उसका पसेसिव प्रोनाउन हिज हो जाएगा, मैन के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा। वेमन होता तो वोमन होता, वोमन के अकॉर्डिंग महिला के अकॉर्डिंग हर हो जाता। ज़्यादा लोग होते तो फिर यहाँ पर देयर प्रॉमिस किया जाता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर सेंटेंस जो भी होगा ध्यान देने वाली बात है कि इसी तरीके से करेक्ट किया जाएगा, एवरी मैन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। इनकरेक्ट नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। इनकरेक्ट क्या है, हाँ इनकरेक्ट नंबर 9 है, मोहित एंड रोहित हेल्प वन अनदर। मोहित एंड रोहित हेल्प वन अनदर, मोहित और रोहित एक दूसरे की सहायता करते हैं ना। तो इसमें क्या सेंटेंस, इस तरीके से सेंटेंस है, तो जहाँ पर मोहित और रोहित दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए हम लोग जब दो नाउंस हैं, दो लोगों के लिए हम लोग वन एंड अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। दो लोगों के लिए हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं। अगर दो से ज़्यादा लोग हैं तो फिर हम लोग वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस हम लोग क्या करेक्ट बनाएंगे, सेंटेंस हमारा बनेगा, मोहित एंड रोहित हेल्प ईच अदर। क्योंकि हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट्स दो हैं, यानी दो ही नाउन है, मोहित और रोहित। दो नाउन होने के कारण यहाँ पर इनके साथ वन एंड अदर की जगह पर ईच अदर प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा।
तो सिंपल बिल्कुल सरल सेंटेंस था ये, ध्यान देने वाली बात है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट सेंटेंस के लिए है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट सेंटेंस की ओर। सेंटेंस नंबर 10 क्या है? इनकरेक्ट। हम लोग का सेंटेंस नंबर 10 जो है 10 इनकरेक्ट सेंटेंस क्या आया हमारा? इनकरेक्ट है। ऑल द पीपल लाइक ईच अदर। ऑल द पीपल लाइक ईच अदर। ऑल द पीपल सभी लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जहाँ पर अगर भी हमने बताया 2 लोगों के लिए होता था ईच अदर, और 2 से अधिक लोगों के लिए क्या होता है? वन अनदर। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा क्या? ऑल द पीपल, पीपल ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लोगों के लिए हम लोग क्या ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे उसकी जगह ईच अदर की जगह पर नेक्स्ट क्या हुआ? ऑल द पीपल लाइक वन अनदर। करेक्ट सेंटेंस क्या बना? क्योंकि पीपल ज़्यादा हैं, ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ईच अदर की जगह वन अनदर का प्रयोग हुआ। तो 2 से अधिक नाउन्स के लिए जहाँ पर हो तो वहाँ पर हमें वन अनदर का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपको 10 सेंटेंसेस दिए। ये सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो सभी स्टूडेंट्स पूर्ण रूप से सेंटेंसेस को राइट कर लें, लिख लें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अगले और सेंटेंसेस को आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।